अरे ये तो मेरे विक्रम की आत्मा बोल रही है। गंगा, ठीक है, मैंने तुम्हें सौगंध दी थी, वाह, किसी की इज्जत मत लुटवाना, किसी के साथ इंसाफी मत करना। ये तू क्या करने जा रही है गंगा? बिजली, जा अंजू को मेरे पास लेकर के आओ, जल्दी जा यहाँ से। अंजू, ए बताओ, आप किसी से मिलना चाहती हैं या कुछ खाना चाहती हैं या कुछ पीना चाहती हैं? बहन, न कुछ खाना चाहती हूँ न कुछ पीना चाहती हूँ। हाँ, अगर पूछती हैं किसी से मिलना चाहती हैं तो मैं मिलना चाहती हूँ। किससे मिलना चाहती है? मैं राजेश से मिलना चाहती हूँ। राजेश? हाँ। कहाँ का रहने वाले हैं? वो रामनगर के रहने वाले हैं। किसके लड़के हैं? नंदू किसान की। नंदू किसान की लड़की राजेश से मिलना चाहती, राजेश से मिलना चाहती, राजेश से मिलना चाहती। तुम्हें क्या हुआ? यह मेरे मालिक अपना ही चमन अपने हाथों से उजाड़ने जा रही हूँ। और माँ कर दो ये भाभी हमारी माफ कर दो ये भाभी हमारी खता। और जो से मारा है तुमको से मारो। और जो से मारा है तुमको से मारो। माँ गलती हूँ करी थी, ननद की। माफ करती हूँ ननद जी तुम्हारी खता। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। दीदी, जो कुछ हुआ है सब अनजाने में हुआ है। लेकिन भाभी, कहिए दीदी। जिस इज्जत से लाई हूँ वही इज्जत के साथ तुम्हारे हवेली अवश्य में छुड़वा दूंगी। लेकिन मेरा भाई अगर कहीं तुम्हें मिले तो मेरे भाई से ये नहीं बताना कि तुम्हारी बहन एक डाकू बन चुकी है। दीदी, नहीं, गांव वाले मेरे भाई को ताना मार मार के जीना दुश्वार कर देंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे भाई से कभी नहीं बताऊंगी। ठीक है भाभी। मंगल भैया, जाओ, जिस इज्जत से उठा करके लाई हूँ अपनी भाभी को उसी इज्जत के साथ इसके हवेली तक छोड़ के आई है। लेकिन दीदी, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना।
परिंदे मेरे हाथों से बच नहीं पाएंगे। तुझे मालूम नहीं कि मैं इंस्पेक्टर रजे तेरे पीछे लगा है। मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तुझे गिरफ्तार अवश्य करूंगा। ये दयालु और दुर्जन सिंह की हुकूमत है और तू मेरे हाथों से बच नहीं सकती गंगा। मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अंजू, तुम्हें तो गंगा उठा के ले गई थी। हाँ, मुझे उठा के ले गई थी। मगर फिर तुमको कैसे उसने छोड़ दिया? राजेश, मैं आपसे क्या बताऊं? मैं आपसे बताने में मैं घबरा रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप नाराज हो जाए। नहीं अंजू, लेकिन राजेश, अपने दिल को संभाल के रखना। मैं आपसे कुछ बताने जा रही हूँ। आखिर बात क्या है अंजू? बयान कर। गंगा डाकू नहीं है, गंगा डाकू नहीं है, तुम्हारे बहाने गंगा डाकू नहीं है। गंगा डाकू नहीं है, तुम्हारी बहनी खा के कहे ती कसम में, खा के कहे ती कसम में, तुम्हारी कसम, खा के कहे ती कसम मेरी कसम खा के कहती हो में। जी हाँ, कि वो गंगा मेरी बहन है? हाँ, वो तुम्हारी बहन है। ठीक है अंजू, अगर ये बात है तो तुम चिंता मत करो। अगर वो मेरी बहन है तो मैं उसके नाम का खत लिखकर भेजूंगा। ठीक है। और मेरी खत पाते हुए गंगा अगर मेरी बहन है तो मेरे पास आएगी। तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी इंतजार कर रहे हैं। मुंशी रामदयाल, मुंशी रामदयाल, एक खत, एक कॉपी और कलम लेकर के आओ। अभी लाया। बात नहीं, ये आ गई आपकी डायरी। कोई बात नहीं, ऐसा करिए इस खत में गंगा का चैलेंज भरा खत लिख देना और लिख के मेरी बहन गंगा के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, आइए। चलिए। मंगल भैया कहाँ चले गए रे? देखिए, हम कोई जासूस नहीं हैं। हम ये खत लेकर आए हैं, डौकिया हैं। इसमें आपका खत आया है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, आप जा सकते हो।
राजेश, तो मेरे भाई राजेश रखा थे, मेरा इंतजार मेरा भाई राजेश कर रहा है। और राजेश खत भेजा हमें, सुनिए भाई राजेश खत भेजा मुझे, सुनिए भाई जान, और मिलू अकेले में जाकर यही मेरा और मिलू अकेले में जाकर यही मेरा ठीक है राजेश, तुम्हारी बहन आवाज तुमसे मिलेगी, आवाज से मिलेगी। अगर मेरी बहन खत पाएगी, अगर वो मेरी बहन होगी तो मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगी। मैं अपनी बहन को बैठ के इंतजार करती हूँ। साहब चलो वही इंतजाम किया जाए। और लो भैया तुम्हारी बहन आ गई, लो भैया तुम्हारी बहन आ गई, और लगा लो गले से बहन आ गई। और लो लगा लो गले से बिरन आ गई। तू डाकू बहन गंगा, तू डाकू के शक में खड़ी है। तुझे ये किसने कहा कि ये पोशाक धारण कर? तेरे ऊपर कौन सी कमी आ गई? माता पिता के प्यार में कौन सी कमी आ गई जो आज तूने ये काली निवास धारण कर? बहन सुनिया, आखिर क्या पूछते हो भैया? भैया अगर मेरी बात आप सुन लोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी भैया। मैं तुझसे कुछ नहीं, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और जो कुछ मैं पूछूं मुझे साफ साफ बताना बहन, मुझे साफ साफ बताना। अरे बता दे अरे मेरी बहना, कहाँ बापू हमारे हैं? कहाँ छोड़कर आई माता पिता को? भैया मत पूछो भैया, कोई ना पूछो। अरे मेरे भैया कहाँ बापू हमारे हैं?
अपने माता पिता को, जिसने मुझे जन्म दिया, मैं उनको भूल जाऊं? नहीं। अरे पहेली क्यों बुझाती है नहीं, सच सच बताती है। सच बताती है। अरे कहाँ है माँ पिता मेरे नहीं, सच बताती है। भैया अगर पूछते हैं भैया, और कालेजा पत्थर का कर लो, सब कुछ बताऊंगी। कालेजा पत्थर का कर लो, सब कुछ बताऊंगी। और कहाँ है माँ पिता मेरे, सुनो सब कुछ बताऊंगी। मारी डाला और हकीकती सब सुनो भैया, सही सब कुछ बताती हकीकत। मारी डाला जीजा को तेरे मिलकर वो शैतान ने, और हकीकती सब सही सच सच बताती कमीने, दयालु और दुर्जन, तूने अच्छा नहीं किया। मेरे माता पिता को तूने जान से मार दिया। मैं तुझे अगर कानून के हवाले न किया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर राजेश नहीं। जिस तरह तूने मेरे माता पिता को जान से मारा है, मैं तुझे सजा न दिलवाया तो मेरा नाम राजेश नहीं। बहन गंगा, देखिए तेरा भाई तेरे आंखों के सामने खड़ा है। माता पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर माता पिता को तो दिल से भुलवाना ही पड़ेगा। मगर बहन, आज तू अपने आप को कानून के हवाले हो जा, और मैं वादा करता हूँ कि वो जमींदारों को मैं कम से कम इतनी सजा दिलाऊंगा कि वो खुद याद करेंगे कि कोई इंस्पेक्टर मुझे सजा दिया। नहीं भैया, आप क्या कह रहे हैं? अपने मरते हुए पति को वचन दिया है, जब तक उन कमीने को अपने हाथों से मिटाऊंगी नहीं, जब तक ये गंगा चैन से नहीं बैठेगी। नहीं बहन, तू नहीं, ये तेरा भाई राजेश
क्या तेरे माता पिता थे तो मेरे नहीं थे? बहन तेरा पति था तो क्या मेरा बहनोई नहीं था? तू चिंता मत कर, सजा तुम नहीं बल्कि मैं दूंगा और अपने आप को कानून के हवाले हो जाओ। नहीं राजेश, मेरा रास्ता छोड़ दे। भाई के नाते तुम्हें समझा रही हूँ, कहीं ऐसा न हो ये गंगा अपने भाई को। इस तरह बहन मत कहिए, आप भी समझिए कि तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई राजेश नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा है। अपनी जिंदगी का खैर चाहती हो तो कानून के हवाले हो जाओ, नहीं ऐसा ना हो कहीं अपने भाई अपनी बहन को ना भूल जाए। नहीं राजेश, मेरा रास्ता छोड़ दे और मुझे जाने दे। गंगा तू सीधे नहीं जबरन गिरफ्तार होगी। तू अपने आप को अपने हाथों से तू किसी का खून नहीं कर सकती। तैयार हो जाओ। गंगा तू भाग रही है तो भाग कर कहीं नहीं जाएगी। ये इंस्पेक्टर तेरे पीछे आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, ये आगे देवी प्रसाद लंगड़ भाई साहब झलसन के रहने वाले हैं। ये 50 रुपया ये माता जी के चरणों में दान कर रहे हैं, उनकी तरफ से लाख लाख शुक्रिया है। और ये 10 रुपया हमारे लिए देते, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। इसका मतलब गंगा मेरे बेटे की जान ले लिया। ठीक है गंगा, मैं इंतजार करता हूँ समय का। जब तेरा समय आ गया, तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा नहीं दिया जब तक, तब तक ये ठाकुर दयाल सिंह चैन से नहीं बैठेगा।